बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में अपने अहलो अयाल के साथ खुश होंगे, खैरियत से होंगे। एक अहम तरीन खबर जो सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही है, खबरें आ रही हैं जी इंटरनेट बंद होगा, शाम 7 बजे से बंद हो जाएगा, अगले दिन तक बंद रहेगा। तो उसके हवाले से ये पीटीए ने वजाहत कर दी है कि इलेक्शन के रोज मुल्क में कहीं भी इंटरनेट बंद नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी खबरों पर कान ना धरें खुदारा। ये देखें, सोशल मीडिया का जहां पर ये जो फोरम्स है ना, छोटे छोटे, ये सोशल मीडिया पे जहां पर आपको अच्छी खबरें देखने को मिलती हैं, वहां पर ये फेक न्यूज जो है ना, इसका भी कॉन्सेप्ट ज्यादा है। बल्कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको सोशल मीडिया पे ज्यादातर जो है वो फेक न्यूज ही मिलती है, या जो अगर कोई न्यूज होती है उसका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं होता, उसकी इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि वो अगला बंदा, एक कॉमन मैन, कॉमन पाकिस्तानी, ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हाँ, ये इतनी ज्यादा फ्लोट कर रही है और हमारी फीड्स में आ रही है कि ये वाकई में कोई इंटरनेट का मसला होगा। बहरहाल जी, पीटीए ने ये कह दिया, ये आप लोग के लिए एक खुशखबरी है कि जी इंटरनेट बंद नहीं होगा। पूरे मुल्क में इंटरनेट की सर्विस बिला तातुल फराम की जाएगी, ये पीटीए का कहना है। इस तरह का पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज मुल्क में कहीं भी इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। पीटीए की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन के रोज इंटरनेट बंद नहीं करेगी। इलेक्शन के रोज सार्फिन को इंटरनेट की मुकम्मल सहूलत मैसर होगी। हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश के हवाले से किसी भी किस्म की हिदायत नहीं मिली। अच्छा जी, वजीर दाखिला ने बहरहाल जरूर कहा है कि पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के पेश नजर कहीं इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त आई तो गौर करेंगे। अच्छा, अब मामला यह है, देखें कि ये अगर इंटरनेट अगर किसी एरियाज में बंद होता है, जैसा कि मुख्तलिफ इन्होंने एरियाज के बारे में कहा है कि जी इंतहा से ज़्यादा वो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन काफ़ी ज़्यादा हसास होंगे, और उसकी इन्होंने जारी की है, नंबर्स जारी किए हैं कि आम इंतखाबात में तकरीबन 17,000 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 30,000 हसास करार दिए गए। अब आप ये देखें कि ये हमारी ही सिक्योरिटी के लिए है। अगर इन केस कहीं पर कोई उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, और वो अगर वहां पर जरूरी समझते हैं कि यहां पर इंटरनेट बंद होना चाहिए, तो वहां पर ऑब्वियसली फॉर गुड ऑफ द पीपल वो इंटरनेट वहां पर बंद होगा। बट दैट वुड बी सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज, उसमें ये नहीं होगा कि जी पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होगा। मैं रात भी देखकर बड़ा हंसी भी आ रही थी मुझे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा, ये जो ब्रेकिंग न्यूज के जो वो चलते हैं फट्टे, उस फट्टों के अंदर लिखा हुआ है कि जी इतना लंबा लंबा पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि जी 8 फरवरी को मुल्क भर में इंटरनेट बंद होगा, और लंबी कहानी। अब अमूमन जो न्यूज है ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज होती है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर बड़ी शॉर्ट एंड प्रिसाइज उसको स्प्लिट करके वो लोग चीजों को लिखते हैं। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं भी ऐसी इस किस्म की कोई भी खबर देखने में नहीं आई कि जी इंटरनेट पूरे मुल्क में बंद होगा। बहरहाल पीटीए ने इसकी वजाहत दे दी है, बहुत अच्छी बात है। देखें, ठीक है, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, बट ये कि हमारे लिए चैलेंजेस भी ज्यादा है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी बहुत ज्यादा, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। अब उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए आपको मालूम है कि ये इंटरनेट जो है वो एक ऐसी चीज है कि ये इससे बिला वजह का एक शोला क्रिएट किया जाता है। अच्छा जी, फलां जगह पे यूं हो गया, यूं हो गया, और हाइप क्रिएट करनी, हर बंदा ही हाइप क्रिएट करने में लगा हुआ है भाई। मेरे ख्याल से हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन आप लोग के लिए चले एक गुड न्यूज यही है कि जी इंतखाबात जो है वो अपने टाइम पे हो रहे हैं। अच्छा जी, बाकी जो नताइज के लिए प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन दिलाते हैं ईएमएस स्पेशल सॉफ्टवेयर है। डीजीआईटी इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं इन्होंने। डीजी जो है खिजर उजैर, इन्होंने मजीद कहा है कि हम कोई इंटरनेट या पब्लिक नेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, नताइज के लिए प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को हैक किए जाने का खदशा नहीं है।
अच्छा जी, अब जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नहीं जी, लाइक 2018 में बड़ा वावेला मचाया गया कि जी आरटीएस बैठ गया, आरटीएस बैठ गया, आरटीएस को हाईजैक कर लिया गया था, तो अब तो जी वो डीजी साहब ने, खिजर उजैर साहब ने क्लियर कट कह दिया कि जी कोई आरटीएस हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, ना ये मजीद दूसरे नेटवर्क्स प्राइवेट यूज कर रहे हैं, ये अपना एक नेटवर्क यूज करेंगे और पब्लिक नेट नहीं यूज कर रहे, इन्होंने अपना प्राइवेट नेटवर्क है वो ये इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे इसके लिए, और ये अच्छी बात है कि चलें ये ना हैक हो सकता है ना इसके साथ कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा जी, खिजर उजैर साहब ने मजीद कहा कि जी इस मरतबा आरटीएस इस्तेमाल नहीं हो रहा, कौम को इत्मीनान दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 859 रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में दिया गया है। आरओ दफ्तर में 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं और 4 लैपटॉप और आईटी इक्विपमेंट दिया है उनको। अच्छा जी, इन्होंने खिजर साहब ने जी मजीद कहा है कि प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल में भी ईएमएस इंस्टॉल किया है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग अफसर को भेज देगा। अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो जब सिग्नल आएंगे तो फॉर्म 45 खुद ब खुद आरओ के पास पहुंच जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जी प्रिजाइडिंग अफसर को सेक्शन 95 के तहत आरओ के पास जाना है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 रिटर्निंग अफसर को दिखा सकता है। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर के मोबाइल में खुदकार तौर पर लॉक हो जाएगा। चलें जी, ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी मजे की चीज है। उनका ये भी कहना था जी कि आरओ फॉर्म 47 बनाते वक्त तसल्ली कर लेगा कि प्रिजाइडिंग अफसर के मोबाइल में फॉर्म 45 लॉक है। आरओ ऑफिस में कौमी और सूबाई असेंबली के लिए लगे कंप्यूटर 3 मोड में काम कर रहे होंगे। आरओ ऑफिस में लगे कंप्यूटर में ऑनलाइन डेटा एंट्री हो रही होगी। अगर डेटा नेटवर्क कनेक्टिविटी डाउन होती है तो सॉफ्टवेयर ऑफ मोड में काम करता रहेगा। दैट इज वंडरफुल। अगर ये चीज ये हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये अवेयरनेस है, बहुत अच्छी चीज है कि हमें पता होना चाहिए इफ वी आर कास्टिंग अ वोट। और दूसरी बात ये देखें, ये जो शरारती टोला होता है ना, वो इन्होंने तो क्लियर कर दिया कि जी आरटीएस वाला सिस्टम है ही नहीं। इमरान खान साहब ने बड़ी अपनी हुकूमत में कोशिश की थी, अगर वो हो जाता वो तो देखें वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट था ना, कि अगर ईवीएम आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी हमारे अजीज हैं, उनसे भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी हमारे हल्के इन्होंने इधर उधर उठा के फेंके हुए हैं, तो देखें अगर ये ईवीएम होता तो मेरे ख्याल से सबके लिए आसानी होती। अब बंदा अगर अपने आबाई गांव में कहीं पर नहीं रह रहा, भाई आप अपने आईडी कार्ड में इफ यू आर अबव 18 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स आपकी एज है, उससे आप ऊपर हैं, तो हर बंदे के पास राइट होना चाहिए कि जहां पर भी आपके इलाके में आप हैं वहां पर आपको एक्सेस हो इस चीज की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, कि आप वहां पर अपना शनाख्ती कार्ड दें और वहां पर आप उसकी डेटा एंट्री करें और आपका वोट वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कास्ट हो जाए। और उसके रिजल्ट्स का भी शिबली फराज साहब ने पूरा उसका वो मॉडल दिया था कि अच्छा जी इधर आप आएंगे, नंबर 1 पे आप ये करेंगे, नंबर 2 पे ये करेंगे, नंबर 3 पे ये करेंगे। तो वो बड़ी एक बहुत ही अच्छी चीज थी। लेकिन चलें, ये भी कुछ समझ में आ रही है चीज कि ये अगर प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहे हैं, बेसिकली फॉर गॉड हेवन सेक यार, ये प्रॉब्लम इधर आ रही है कि अभी ये इलेक्शन तो हो जाएगा 8 को, 9 तारीख से रिजल्ट्स जब आएंगे, फाइनल हो जाएगी जी, किसी की भी हुकूमत आ रही है जा रही है, जिसकी भी हो रही है भाई, उसके बाद का भी एक जो मसले मसाइल है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, वो दिख नहीं रहे। दोबारा से जी ये इसके खिलाफ पिटीशन दे रहा है, वो उसके खिलाफ पिटीशन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने रौनक लगाई रखनी है, पार्लियामेंट में भी एक फिश मार्केट बनी हुई होगी। तो बहरहाल देखें, पाकिस्तान को अब इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं है। अब चाहिए ये कि अच्छे तरीके से जिसकी भी हुकूमत आती है उसको आप एक्सेप्ट करें और खुदारा उसको 5 साल पूरे करने दें। सबसे बड़ा पाकिस्तानी अवाम इस चीज में रोल और पिट रही है और पिस रही है इसी चक्की में कि अगर किसी की हुकूमत 5 साल पूरी नहीं होती, वो 3 साल में चला जाता है, तो वो कहता है हमें तो जी टेन्योर ही नहीं पूरा करने दिया गया। और हम तो अभी 3 साल के अंदर पीछे, ये पीडीएम की हुकूमत कहती थी जी खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, खान साहब कहते थे जी इन्होंने 72 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था। इस सब के अंदर अवाम किधर है? इस सब के अंदर अवाम कहीं भी नहीं है भाई। बहरहाल जी, उजैर साहब ने कहा कि जी ऑनलाइन और ऑफलाइन के अलावा तीसरा टूल भी रखा हुआ है। पिछली मर्तबा रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम ने अच्छा काम किया था, ये इसका इंप्रूव्ड वर्जन है।
धुंध का भी बंदोबस्त किया हुआ है, ये जीपीएस से कनेक्टेड है। इलेक्शन कमीशन का अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्ट किया गया है। जहां फाइबर ऑप्टिक्स नहीं वहां सैटेलाइट है। प्रिजाइडिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जी, पोलिंग स्टेशन के बाहर रिजल्ट भी चस्पा करेगा। अच्छा, इन्होंने वैसे खिजर साहब ने ना बड़ी शरारत की है कि हमारे पास जो है वो धुंध का भी इंतजाम है। धुंध का इंतजाम पिछली बार ये भी बहुत ज्यादा इनके ऊपर ये इल्जामात लगे थे इलेक्शन कमीशन पे कि जी धुंध की वजह से जी रिजल्ट यूं हो गए, धुंध की वजह से वो फलां गायब हो गए। ये अल्लाह करे सारा कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा जी, उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल हुसैन का जी कहना है कि प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन के बाहर रिजल्ट भी वो लगाएंगे। और जफर इकबाल साहब मजीद कहते हैं कि आमतौर पर हारने वाले उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट चले जाते हैं, जाने वाले पोलिंग एजेंट को तो हम नहीं रोक सकते। पोलिंग स्टेशन में मौजूद तमाम पोलिंग एजेंट फॉर्म 45 पर दस्तखत करेंगे। इलेक्शन की शफाफियत के लिए इंतहाई जरूरी है कि पोलिंग एजेंट फॉर्म 45 पर दस्तखत करें। अब ये बड़ी अच्छी चीज है जी, बहुत अच्छी चीज है, ये होना भी चाहिए। मेरे ख्याल से देखें ना कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इन लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब आपस में बहरहाल लड़े ना यार प्लीज। आप देख लेंगे ये क्या चल रहा है। मतलब खान साहब को जो है वो मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 33 साल की सजा तो सुना दी गई है। बस यार वो भी आए थे, वो भी लाडले थे, लाडू थे। वो सब कह रहे थे कि जी ये वो फलां इनको भी लाया गया है। तो अब कोई मियाँ साहब की भी कंडीशन कोई ऐसी तो नहीं लग रही कि मियाँ साहब के बारे में कहा जाए कि वो कोई रातों रात अमेरिका से आ गए, वो लंदन से आ गए, इलाज करवा लिया वहां पर पोलो अपना मैचेस देख के और अपने प्लेटलेट्स का इलाज करा के वापस आ चुके हैं। तो अब वो कोई ये कहे कि हाँ जी वो कौम की तकदीर बदलने के लिए आ रहे हैं और उनको एकदम इतना ज्यादा वोट पड़ जाएगा कि वो 2/3 अक्सरियत लेके वो पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे, वो वजीर आजम बन जाएंगे, मरियम नवाज जो है वो वजीर आला बन जाएंगी, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज उनको भी कोई ओहदे मिल जाएंगे। ये मोरूसी सियासत है, मोरूसी सियासत खत्म नहीं हो रही कहीं भी। बिलावल, हाँ, एक मैं उन्हें बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैं हर व्लॉग में कहता हूं कि बिलावल बिल्कुल उनमें स्पार्क नजर आ रहा है। हाँ, माना कि वो उधर भी सिंध के हालात, आप कराची के सिर्फ चारा फैसल से लेफ्ट और राइट पे चले जाएं तो बेड़ा गर्क है। आप तो इंटीरियर सिंध की बात तो कहीं दूर की रह गई है। तो वो उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा सा जरा एज अ सक्सेसर ऑफ भुट्टो फैमिली वो भी थोड़ा सा फोकस करें इन चीजों के ऊपर। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और जी आपसे खबर शेयर करें कि वोटों की दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्तों की वसूली 10 और 11 फरवरी को होगी। अच्छा जी, अब इलेक्शन कमीशन भी ना बेचारा वो पहले से ही वॉर फुटिंग्स पे तैयारी अपनी रखता है कि ये अभी मैं आपको अभी 2 मिनट पहले ही कह रहा था ये चीज के बाद में जो है ना ये सारे फड्डे जन्म लेने, किसी ने कहना है नहीं जी मेरे तो इतने वोट नहीं है, मेरे तो वो नहीं है। तो ये सारी चीजें ये अभी चलती रहेंगी। मेरे ख्याल से सब रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करें। आज़ाद उम्मीदवार अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खड़े में हैं वो भी आराम से अपने आए, अपनी चीज़ों को करें, अपने पार्टी को सपोर्ट करें, चाहे वो अपोजिशन में आते हैं या गवर्नमेंट में उनको कोई स्पेस मिलती है वो वहां पर आए। ये अब कहना बेकार है कि अच्छा जी वो 60 और 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाएगी। अच्छी बात है जी, अगर अवाम की मंशा है और अवाम अगर 70% या 60% ऑफ द पॉपुलेशन अगर वो चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आए तो मेरे ख्याल से उनको आना चाहिए, बाकी जमातों को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क जो है ये हमारा है, ये पाकिस्तान के रहने वालों का है। अब वो मामला वही है कि अगर कोई किसी को वोट देता है तो इसको मेरे ख्याल से किसी भी किस्म को की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। बाकी अल्लाह ताला खैर करे जी। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान जो है वो कह रहे हैं कि वोटों की दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्तें सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक ली जाएंगी। ये जी 11 फरवरी की बात कर रहा हूं मैं। और हाँ ठीक है, ठीक है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि पिटीशन जमा कराने के लिए जरूरी हिदायत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। उम्मीदवार एसओपीज के मुताबिक अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे और पिटीशंस की 9 कॉपियां, 1 असल और 8 कॉपियां मुकम्मल तफसील जमा करानी होंगी। दरख्वास्त दहंदा दरख्वास्त की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में मुहैया करेगा। दरख्वास्त दहंदा जो भी है इनके पास सबूत होंगे वो यूएसबी में देंगे। दरख्वास्त दहंदा अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, मौजूदा पता और राब्ता नंबर लिखेंगे। अच्छा जी, तर्जुमान का मजीद कहना है कि दरख्वास्त दहंदा मुद्दा अलैहान के मुकम्मल कवायफ और पता तहरीर करेंगे। वकील के जरिए दरख्वास्त दायर करने पर वकालतनामा मुंसलिक करना होगा। सिर्फ मुकर्ररा तारीख और वक्त पर मौसूल दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी।
अच्छा जी, चले जी, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है जी, लोगों के लिए सारे मामलात उनके बेहतर कर दे अल्लाह ताला। जो जीते बस वो भी एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस की बात है। हर बंदा एक्सेप्ट करे, ये मैं सबको कह रहा हूँ, जो भी इस मुल्क की करता धरता है, स्टेक होल्डर्स हैं, सब एक्सेप्ट करें यार। जो भी चीज होती है खुदारा आगे लेके चलें, मुल्क को आगे लेके चलें। आप लोग भी जो भी आता है इक्तदार में, पीछे से उसको सपोर्ट करें, बैकअप दें, ना कि उसकी लेग पुलिंग करें, उसको कहें नहीं जी तुम तो ऐसे नहीं, तुम तो चोर, तुम तो डाकू, तुम तो फलाना, ऐसे ये इन चीजों से मेरे ख्याल से बाहर आ जाएं। एक आखिरी खबर आपसे शेयर करता चलूं जी, सलमान अकरम राजा साहब ने फॉर्म 33 पर पार्टी जाहिर करने की दरख्वास्त की थी। वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला जारी करना था 12 बजे। सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में ये बेंच था, उन्होंने फैसला देना था। उन्होंने जी कहा है कि ये पार्टी जाहिर करने की दरख्वास्त को हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को फैसला ये महफूज किया था, आज उन्होंने फैसला सुना दिया। डीडी लॉ जो है साइमा जंजुआ, उन्होंने फैसला पढ़ के सुनाया। ये 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को आजाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। फॉर्म 33 उम्मीदवारों के नामों के मंदरजात पर मुश्तमिल फॉर्म होता है और सलमान अकरम राजा के फॉर्म 33 पर उनकी पीटीआई से वाबस्तगी दर्ज नहीं है। अब वो कानूनी तौर पे जाहिर है सलमान अकरम राजा साहब भी समझदार आदमी है, लेकिन उन्होंने भी जाहिर है कि ये फ्राई करनी थी, उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा चलो जी मैं इसके साथ पीटीआई लिख दूं। हर जगह पे अपनी कैंपेन कर रहे हैं भाई, कैंपेन करें, अच्छे से करें। अब तो खैर कैंपेन का टाइम खत्म हो गया कल रात 12 बजे। अब तो फैसला जो है वो किस्मत का फैसला इन तमाम सियासतदानों का, तमाम उम्मीदवारों का, ये अवाम के हाथ में है। बहरहाल हमारी आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है, 8 फरवरी कल है, अपना वोट जरूर कास्ट कीजिएगा, घर से जरूर निकलिएगा। ये अगर आप लोग आराम या उसके चक्रों में रहे ना कि नहीं जी हमने तो बस घर पे ही रहना है, हमने नहीं जाना, फलां जगह तो दूर है, हमारा पोलिंग स्टेशन दूर है, वहां पर तो बड़ा रश है, तो भाई अपने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और लाजमी अपना वोट कास्ट करें। ये इस बार देखें पॉलिटिकल सिचुएशन ना थोड़ी डिफरेंट है, हमेशा होती है, लेकिन वो एक जनरल इलेक्शन एक फन होता है इस मुल्क में, जाहिर एक अच्छी इंटरटेनमेंट होती है, लोगों के लिए एक अच्छा इवेंट होता है, दिस इज अ मेगा इवेंट। लेकिन ये कि इस मरतबा ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो आप लोग जो है वो खुदारा जाएं, अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट देना है उनको वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी बहुत आगे लेकर जाए तरक्की के रास्तों पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।